अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद दानिश। वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। क्या आप जानते हैं कि कैसे लंदन का एक पुलिस ऑफिसर एक मौजज़ा देखकर मुसलमान हो गया और कैसे अल्लाह के एक वली ने जापान के एक गैंगस्टर को मस्जिद का इमाम बना दिया, और इसके अलावा कैसे एक शख्स जो अजान का मजाक उड़ाता था खुद मुसलमान हो गया। आज की इस वीडियो में आपको इन लकी लोगों के बारे में बताया जाएगा जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और कुफर को छोड़ दिया। सनी को एक अमेरिकन यूट्यूबर है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। इसके अलावा इसका नाम कीनो चैन है, लेकिन इसने सनीको के नाम से अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। ये काफी पॉपुलर यूट्यूबर था। ये बंदा इस्लाम के हेटर्स में से एक था। इवन के इसने नमाज का मजाक भी उड़ाया था, जिसकी वजह से हर मुसलमान सनीको को क्रिटिसाइज कर रहा था। इवन जब इसके दोस्त ने इस्लाम कबूल किया, सनीको का कहना था कि मैं कभी इस्लाम कबूल नहीं करूंगा, लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा था। जब सनीको ने इस्लाम और दुनिया को कंपेयर करना स्टार्ट किया तो इसे एहसास हुआ कि इस्लाम एक सच्चा मजहब है। फिर इसने इस्लाम कबूल कर लिया और इंस्टाग्राम पर आकर सबको बता दिया कि इसने क्यों इस्लाम कबूल किया। एनीवे, अब सनीको पॉडकास्ट के जरिए यंग मुस्लिम्स को इंस्पायर भी करता है। इसी तरह एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम पॉल रीडिंग है, जो कि पिछले 16 साल से लंदन डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस में जॉब कर रहा था, लेकिन इसकी ड्यूटी जिस एरिया में लगी हुई थी वहां मुस्लिम कम्युनिटी रहती थी। वहां पर ये मुसलमानों को नमाज पढ़ते देखता और मुसलमानों से बहुत ज्यादा इंप्रेस था। तो पॉल ने सोचा वो कुरान पाक पढ़ेगा और देखेगा कि इस्लाम क्या है। तो इसने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया और पॉल का कहना था कि इसने 5 महीनों में 2 मरतबा कुरान पाक खत्म किया। पॉल के मुताबिक एक दिन जब वो सो रहा था, रात को इसके चेस्ट में दर्द हुआ। जब वो उठा तो इसके दिल में शदीद घबराहट हो रही थी, लेकिन इस कंडीशन में इसके दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी कि पुट ऑन द कुरान, पुट ऑन द कुरान। जब इन्होंने अपने टैबलेट में कुरान ऑन किया तो ऑडियो में जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आवाज आई तो इसकी तबीयत नॉर्मल हो गई और सुबह होते ही मस्जिद चला गया और इस्लाम कबूल कर लिया। जब इनसे पूछा गया कि आपने इस्लाम चूज क्यों किया, तो इनका कहना था कि मैंने इस्लाम को चूज नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने मुझे मुंतखब किया है। People have asked me, why did you choose Islam? And my answer is, I didn't choose Islam. Allah chose me. एक शख्स जिसके टैटूज को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका ताल्लुक दूर दूर तक इस्लाम से नहीं था। इसका ताल्लुक यूके से है और ये क्रिश्चियन था और ये यूके में ब्लैक पोल एरिया में पैदा हुआ था, जो कि बहुत ही बुरी सोसाइटी मानी जाती है। इबो भी इसी माहौल में बड़ा हुआ और छोटी उम्र में ही शराब पीना शुरू कर दिया था। जब इसके फादर की डेथ हुई तो ये शदीद डिप्रेशन में चला गया। जॉब भी चली गई, घर वगैरह भी सब खत्म हो गया। ये वहां से बर्मिंघम आ गया। जब ये यहाँ पर आया तो ये रमजान का महीना था और ये सड़कों पर सोता था। तो एक दिन मोहसिन नामी भाई यहाँ पर आए और खाना तकसीम करते हुए इनके पास पहुंच गए। मोहसिन भाई इनको अपने साथ ले गए। ये फाउंडेशन गरीबों को खाना और रहने की जगह प्रोवाइड करती थी। यहाँ पर इबो ने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया और आखिरकार इसने मोहसिन भाई के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। इसने अपना नाम इब्राहिम रख लिया और बाअमल मुसलमान बन गया। तकी ताकाजावा एक टैटू आर्टिस्ट था। ये आम आर्टिस्ट नहीं था, बल्कि जापान के सबसे खतरनाक गैंग के लोग भी इसे जानते थे और इसने इस गैंग के साथ काम भी किया था। एक दिन तकी कहीं जा रहा था कि इसको टोक्यो की भीड़ में एक रूहानी शख्स नजर आया। ये बुजुर्ग इस्लाम की दावत दे रहे थे। इन्होंने एक पंफलेट तकी को भी पकड़वा दिया। इन्होंने तकी को इस्लाम के मुतालिक बहुत सारी बातें भी बताई। इसके बाद तकी ने इस्लाम पर रिसर्च करना शुरू कर दी। आखिरकार इसने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम अब्दुल्ला तकी रख लिया। इसके अलावा दीन से मुतालिक तालीम भी हासिल करना शुरू कर दी। एक मरतबा ये मस्जिद में नमाज पढ़ने गया तो वहाँ इसको वही बुजुर्ग मिल गए। ये कोई और नहीं बल्कि शेख नेमतुल्लाह थे, जो कि जापान में दीन इस्लाम फैलाने का काम सरअंजाम दे रहे थे। अब्दुल्ला तकी कबूल इस्लाम के 1 साल बाद ही इमामत के सारे कवायद व ज़वाबित सीख कर मस्जिद के इमाम बन गए और इस्लाम की तालीम भी जारी रखी।
आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।